नमस्कार सभी को, मेरे चैनल आधार शिक्षा पाइप में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी तक हम सन के विषय में, अर्थ के विषय में, अर्थ के रोटेशन, रिवॉल्यूशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सबके विषय में जान चुके हैं। अब हम अर्थ को अंदर से जानेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जैसे प्याज होता है, प्याज को जब हम काटना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें अलग अलग लेयर मिलती हैं। तो उसी तरीके से हमारी अर्थ के अंदर भी अलग अलग परतें बनी हुई हैं। तो आज हम उन्हीं परतों को खोलेंगे, यानी हमारी पृथ्वी को हम अंदर से वो कैसी है उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसकी जो सबसे वो अलग अलग परतों में, 3 अलग अलग परतों में बटी हुई है। ये पहली परत है जिसको भूपर्पटी और इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। दूसरी जो है उसको हम मेंटल, हिंदी में और इंग्लिश में मेंटल ही बोलते हैं। तीसरी जो है कोर, कोर को हमने 2 पार्ट में इसमें बांटा है, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये 3 परतें हैं जिनके अंदर पृथ्वी बटी हुई है। आज इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहली जो हमारी परत है क्रस्ट, ये वो ऊपरी परत है जिसके ऊपर हम रहते हैं, हम खेती करते हैं, हमारा जो रहन सहन है वो इसी के ऊपर है, क्रस्ट के ऊपर। और हम क्रस्ट पे रहते हैं तो आपको पता ही है ये कैसी है, ये सॉलिड अवस्था में है, यानी ये ठोस है। ऊपर की जो सबसे ऊपरी परत है वो कैसी है, ठोस है, तभी हम उस पर रह पा रहे हैं। अब जो ये क्रस्ट है, इसको, इसके भी 2 इसके अंदर जो है पार्ट बने हुए हैं। एक तो देखिए ये होगी महासागर, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर हमें पता है कि महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। महासागर मतलब वाटर बॉडीज़, पानी का एरिया भी है इसमें, और महाद्वीप जो लैंड एरिया है। तो इसमें जो महासागर की परत है वो भी शामिल है। ये, इसको हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, यानी ये जो क्रस्ट है यहाँ तक, इसके ऊपर कुछ भाग में महासागर भी हैं, महासागर भी फैले हुए हैं, और उसको हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ये इस पे ओशियनिक क्रस्ट है। और इधर जो है पठार, पहाड़ या फिर जो समतल मैदान हैं वो फैले हुए हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी ये 2 पार्ट में बट गई। अब बात आती है कि इसकी गहराई कितनी है। जब हम ऊपर से खोदना शुरू करते हैं तो 35 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट फैली हुई है। नीचे गहराई में 35 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट फैली हुई है। उसमें दोनों इंक्लूड हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी और महासागरीय जो क्रस्ट है वो भी। इसकी जो मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर ही है महासागरीय क्रस्ट की, यानी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है। ज़्यादा मोटी कैसे है, क्योंकि इस पे पूरे पे जो है ज़मीन, स्थल भाग है, इसमें कुछ हिस्से में पानी है, तो ये कम मोटी है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा मोटी है। अब ये 35 किलोमीटर तक की गहराई तक है, जो कुल हमारी अर्थ है उसका सिर्फ 1% ही है। यानी ये जो ऊपर क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, ये केवल 1% ही है इसका, कुल पृथ्वी का। और 35 किलोमीटर तक हमें जो है पता चला है, खोज की है, अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमें प्रमाण मिले हैं उनसे। लेकिन अभी तक मनुष्य जो है वो केवल 12 किलोमीटर तक ही जा पाया है। इससे आगे हम अर्थ के अंदर नहीं जा पाए हैं। अभी तक हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। अब देखिए जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, किससे मिलके बनी है क्रस्ट। ये क्रस्ट किससे मिलके बनी है, इसको बोलते हैं शियाल और सीमा। शियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। SI मतलब ये बनी हुई है सिलिका, और AL मतलब एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो शियाल, मतलब फिर से सिलिका और इसको बोलते हैं सीमा।
Ma मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको रिपीट करके बता रही हूँ। अब सेकंड जो हमारी आती है वो है, क्या है ये, इसको हम बोलते हैं मेंटल। अब मेंटल के दो पार्ट होते हैं, यहाँ से दो पार्ट हैं, एक ऊपर जो है अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल। मेंटल किससे मिलके बनी हुई है, मेंटल भी सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई है। अब इसकी जो टोटल हमारी अर्थ है उसका 85% जो है वो मेंटल ही है, यानी सबसे मोटी है, सबसे ज़्यादा थिकनेस किस में है, मेंटल में है 85%। उसके बाद आती है कोर। कोर को हमने दो भाग में बांटा है, ये दो भाग में बटी हुई है, ये आउटर कोर है और जो रेड कलर में यहाँ दिखाई है ये इनर कोर है। जो आउटर कोर है वो उसकी मोटाई कितनी है, 2900 से लेके, यानी 2900 तक तो ये मेंटल हो गई, उसके बाद 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है, और 5100 से 6371 इसकी इन सभी परतों की जो गहराई है और जो इनके एलिमेंट हैं, कौन किससे मिलके बना है, कौन सी परत कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार इनको रिवाइज करवा रही हूँ। तो जो आंतरिक कोर है, इनर कोर है, ये 5100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक फैली हुई है, और जो 6371 है ये बिल्कुल इसका केंद्र है, अर्थ का बिल्कुल लास्ट में सबसे नीचे ये इसका केंद्र है। और जो कोर है, इनर और आउटर कोर दोनों को मिला के ये 14% है कुल अर्थ का। तो 14% क्या हो गई, ये कोर है, 85% क्या है, ये मेंटल है, और 1% क्या है, क्रस्ट है। तो टोटल 100% होगी। और जो कोर है वो भी किससे मिलके बनी हुई है, इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट है, इसके अंदर है निफे यानी निकिल और आयरन। जो कोर है वो निकिल और आयरन से मिलके बनी है। अब आगे थोड़ा और इनको विस्तार में समझते हैं। ये देखिए, अब मैंने कहा कि अर्थ के अंदर क्या है, हमें कैसे पता चलता है, हम तो 12 किलोमीटर से आगे नहीं गए हैं, तो हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या है, जैसे ज्वालामुखी, मैग्मा, लावा निकलता है, उससे हमें पता चलता है कि ये अर्थ के अंदर से आ रहा है, तो अर्थ के अंदर क्या है। हम ड्रिलिंग करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, माइनिंग में हम अंदर से मिनरल्स जैसे ये जो है कोयला हो गया, लोहा हो गया, वो निकालते हैं, यानी अंदर मिनरल्स हैं उनका हमें पता चलता है। और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष जो प्रमाण है, एविडेंस, जैसे भूकंप आता है, तो भूकंप को हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उसको वो हमें दिखाई नहीं देता है। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अर्थ अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचती है, तो वो भी हम महसूस कर पाते हैं, उसको वो दिखाई नहीं देता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मिनरल्स, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट, इनको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। और ये कैसी है, ये सॉलिड है, क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, ये पहले मैंने बता दिया। अब जो मेंटल है उसको दो पार्ट में हमने बांट दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये 35 किलोमीटर से 660 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल, अपर मेंटल है। और जो अपर मेंटल है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ज्वालामुखी, मैग्मा होता है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड, ना तो ये लिक्विड है और ना ही ये पूरी तरीके से सॉलिड है, ना तो द्रव अवस्था में है और ना ही ठोस में है। ये इस तरीके से ले सकते हैं हम, जैसे कीचड़ होता है या फिर वैक्स होता है, जो ना तो बिल्कुल पिघला हुआ होता है और ना ही एकदम से ठोस होता है। तो ये ऐसी ही फॉर्म में है, जैसे मतलब एक तरीके से एक गाढ़ा पदार्थ जो होता है, ये उस तरीके की है, इसकी जो अंदर से
बनी हुई है। जैसे लावा निकलता है तो वो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ना तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है बिल्कुल पानी की तरह, और ना ही वो बिल्कुल ठोस होता है। तो ये ऐसी है अंदर से। अब ये सेमी लिक्विड क्यों है, जबकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है? तो इसके अंदर एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन साथ में इसमें प्रेशर भी है। ऊपर से जो है क्रस्ट जिसके ऊपर हम रह रहे हैं उसका प्रेशर भी इसके ऊपर पड़ रहा है। तो अंदर का टेम्परेचर जो है इसको पिघलाता है, अंदर जो सिलिका है, मैग्नीशियम है उनको। लेकिन क्या है कि सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए, इसलिए वो जल्दी पिघलता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। और दूसरा इस पे प्रेशर है, क्रस्ट का पूरा प्रेशर इसके ऊपर है। और प्रेशर क्या करता है, किसी भी चीज़ के जो अणु होते हैं ना उनको पास पास लेके आता है। जैसे हम अपने सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी है उसको हम देखते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है गैस को, और गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड में बदल दिया जाता है और फिर सिलेंडर में भरा जाता है। यानी किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए तो क्या होता है कि उसके जो अणु है वो पास पास चले जाते हैं, और उसको अगर गैस से पहले लिक्विड में और लिक्विड से फिर उसको ठोस बना दिया जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है कि प्रेशर इसको पिघलने नहीं दे रहा और टेम्परेचर इसको सॉलिड नहीं रहने दे रहा। तो दोनों का जो है बराबर बराबर इस पे प्रेशर और टेम्परेचर लग रहा है, इसलिए ये सेमी लिक्विड में है। लेकिन जो लोअर मेंटल है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो गई है, इसके अंदर जो है ये सॉलिड हो गई है। अपर मेंटल सेमी लिक्विड है, लोअर मेंटल सॉलिड है। अब ये 660 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक की आ गई ये लोअर मेंटल। यहाँ पे मेंटल ख़त्म हो गई और अब यहाँ से कोर शुरू होती है। अब कोर में क्या है, 2900 किलोमीटर यानी मेंटल के बाद, और 5150 किलोमीटर तक आउटर कोर है। अब आउटर कोर जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा इसके अंदर आयरन है, सिलिका की बजाय जो आयरन है वो जल्दी मेल्ट होता है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, इस पर प्रेशर भी है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसलिए ये लिक्विड में है। यानी कोर के अंदर जो भी अंदर से मिलेगी वो कोर जो है अंदर से लिक्विड फॉर्म में है। फिर इनर कोर जो है यहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ऊपर की इन दोनों लेयर का प्रेशर भी सबसे नीचे वाली इनर कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से ये कैसी हो गई है, ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है इनर कोर, जो कि 5150 से 6371 किलोमीटर तक और बिल्कुल सबसे नीचे वाली अपनी परत है अर्थ की। तो ये हमने जाना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं अर्थ की लेयर के नाम, उस कौन सी लेयर में कौन सा एलिमेंट है और कौन सी लेयर कौन से फॉर्म में पाई जाती है, और उनकी जो गहराई है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको इसीलिए मैंने बार बार रिवाइज करवाया है। अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले है भूपर्पटी। भूपर्पटी कैसी है, ठोस ठोस जो है ये सॉलिड है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से, और ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है, और क्रस्ट पूरी जो है दोनों ही वो क्या है, सॉलिड है। अब जो दूसरी है अपर मेंटल कैसी है, अर्ध तरल या सेमी लिक्विड, और ये भी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। उसके बाद जो लोअर मेंटल कैसी है, ये सॉलिड में है, और ये भी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। उसके बाद कोर में आउटर कोर आती है, आउटर कोर लिक्विड में है, और ये किससे बनी है, नीफे मतलब निकल और आयरन से मिलके बनी है। और इनर कोर सबसे लास्ट में, ये भी सॉलिड है और ये भी निकल और आयरन से मिलके बनी है। तो ये मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम ये देखें कि जो क्रस्ट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है। अगर हम बात करें कि क्रस्ट किससे मिलके बनी है,
तो क्रस्ट जो है, अगर अकेले क्रस्ट की बात करें तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो शियाल से मिलके बना है, और एक ऑक्सीजन भी क्रस्ट पे ही हमें मिलती है। और जो इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बहुत कम जगह पे है, क्योंकि ये केवल ओशनिक क्रस्ट पे मिलता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा हिस्से को कवर करती है। तो अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इस पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें कि पूरी अर्थ के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? वो सिलिका होगा, सिलिका। ठीक है, सिलिका क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये क्रस्ट पे भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों पे सिलिका है। अब पूरी जो मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों में ही सिलिका है, तो सबसे ज़्यादा अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है? सिलिका। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।